विशाल, सूखी और हमेशा खतरों से घिरी जमीन पर कोई अपना राज कैसे बनाए, उसे चलाए कैसे और सबसे जरूरी उसकी रक्षा कैसे करे, एक सवाल खड़ा था। और जानते हैं उन्होंने इसका जवाब कैसे दिया? पत्थर से, पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटियों पर। एक ऐसा जवाब जो आज भी हम सबको हैरान कर देता है। तो चलिए इसी को जरा और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी फैसला क्या था? यही कि किला बनाना कहाँ है। और इस एक चुनाव में ही समझिए आधी जंग जीत ली जाती थी। यहां भूगोल यानी कि जमीन की बनावट ही सबसे बड़ी रणनीति थी। और ऐसा नहीं था कि ये फैसले हवा में लिए जाते थे, बिल्कुल नहीं। बाकायदा शास्त्रों में 4 तरह के किलों का जिक्र है जो उनकी भौगोलिक स्थिति के हिसाब से बटे थे। मतलब किले बनाने के पीछे एक बहुत गहरी सोच थी, एक प्रॉपर साइंस थी जिसमें मिलिट्री और आर्किटेक्चर की समझ शामिल थी। मकसद साफ था, जमीन के हर इंच का फायदा उठाना। जैसे एक उदाहरण लेते हैं जल दुर्ग का। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये वो किला होता था जो कई तरफ से पानी से घिरा हो। इससे क्या होता था? एक कुदरती रुकावट बन जाती थी। इसका सबसे शानदार उदाहरण है गागरोन का किला। यह किला 3 तरफ से आहू और काली सिंध नदियों से घिरा है। मतलब दुश्मन के लिए एक कुदरती खाई पहले से ही मौजूद है। तो यहां हम इन अलग अलग तरह के किलों की तुलना देख सकते हैं। जलदुर्ग, जैसा हमने देखा, नदियों पर निर्भर थे। वहीं जूनागढ़ जैसे जो मैदानी किले थे, उनका सारा दारोमदार उनकी मोटी मोटी विशाल दीवारों पर होता था। लेकिन पहाड़ी किलों की बात ही कुछ और थी। उन्हें ऊंचाई का, मुश्किल रास्तों का एक ऐसा फायदा मिला था जिसका कोई तोड़ नहीं था। तो सीधी सी बात है, अरावली के इन पहाड़ी किलों ने भूगोल को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया था। उनकी लोकेशन और बनावट ही ऐसी थी कि उन पर हमला करने के बारे में सोचना भी लगभग नामुमकिन सा था। लेकिन कहानी सिर्फ रक्षा और लड़ाई की नहीं है। इन किलों का मकसद इससे कहीं ज्यादा बड़ा था। ये दीवारों के भीतर बसे पूरे के पूरे जीते जागते शहर थे, ताकत और संस्कृति के धड़कते हुए दिल। ये जो बात कही गई है, ये बहुत कमाल की है। जरा सोचिए, उस दौर में जब हर तरफ उथल पुथल थी, तब मेहरानगढ़ जैसा किला होना आज के जमाने में एक एयरक्राफ्ट कैरियर के मालिक होने जैसा था। मतलब ये सिर्फ फौज रखने की जगह नहीं थी, ये तो राजा की ताकत का, उसकी हैसियत का एक खुला ऐलान था। असल में ये किले एक साथ कई भूमिकाएं निभाते थे। ये एक मजबूत सैन्यगढ़ तो थे ही, साथ ही ये राजा का शाही महल और दरबार भी थे। कला और संस्कृति का केंद्र भी यहीं थे। और हाँ, यहाँ बड़े बड़े मंदिर भी थे। ये पूजा पाठ की भी जगह थी। और सबसे जरूरी बात, ये एक किलाबंद शहर थे जहां आम लोग भी इन दीवारों के अंदर महफूज रहते थे, अपना काम करते थे। 36 किलोमीटर बस एक नंबर है ना? लेकिन जरा इसके आकार के बारे में सोचिए। ये एक शहर से दूसरे शहर तक की दूरी हो सकती है, पर ये एक अकेली दीवार की लंबाई है। जी हाँ, ये है कुंभलगढ़ किले की दीवार। इसे भारत की महान दीवार भी कहते हैं। इनका वो करिश्मा है जिससे दुश्मनों को मीलों दूर रोकने और एक पूरे साम्राज्य को बचाने के लिए खड़ा किया गया था। इन किलों की अहमियत इतनी ज्यादा है, इतनी गहरी है कि पूरी दुनिया ने भी इनके आगे सिर झुकाया है, इन्हें सम्मान दिया है। लेकिन एक बहुत ही खास, एक बहुत ही अनोखे तरीके से। 6, ये नंबर याद रखिए। क्यों? क्योंकि यूनेस्को ने किसी एक किले को नहीं, बल्कि इन 6 किलों को एक साथ मिलाकर एक सिंगल वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। और ये हैं वो 6 नगीने: चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, गागरोन, आमेर और जैसलमेर। ये 6 किले अलग अलग होकर भी एक हैं। ये सब मिलकर राजस्थान के महान पहाड़ी किलों की पूरी कहानी बयां करते हैं। तो सवाल उठता है कि यूनेस्को ने आखिर इन्हीं 6 किलों को क्यों चुना? इसके पीछे 4 बड़े कारण थे। पहला, जिस कमाल के तरीके से इन्हें पहाड़ों की चोटियों पर बनाया गया है। दूसरा, शक्ति के सबसे अहम सेंटर थे। तीसरा, इनके अंदर बहुत महत्वपूर्ण मंदिर और पवित्र स्थल थे। और चौथा, और ये सबसे खास बात है, ये सिर्फ किले नहीं बल्कि आम नागरिकों के लिए बनाए गए पूरे किलेबंद शहर थे। सदियां बीत गईं, जमाना बदल गया, लेकिन इन किलों की कहानी खत्म नहीं हुई है। बिल्कुल नहीं, ये आज भी जिंदा हैं, आज भी सांस ले रहे हैं और इनकी विरासत आज भी हमारे सामने है। 4000, यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन लोगों की संख्या है जो आज भी इसी वक्त जैसलमेर किले की उन्हीं पुरानी दीवारों के अंदर अपना घर बसाए हुए हैं, अपनी जिंदगी जी रहे हैं। और यही बात जैसलमेर को दुनिया में एक अविश्वसनीय रूप से खास जगह बनाती है। ये कोई म्यूजियम नहीं है जिसे शाम को बंद कर दिया जाता हो। ये एक जीता जागता घर है, एक ऐसा समुदाय है जो पिछले 800 सालों से भी ज्यादा वक्त से लगातार यहीं रह रहा है। और ये जीती जागती विरासत सिर्फ जैसलमेर तक ही सीमित नहीं है। आज ये सभी किले, ये सिर्फ पुराने खंडहर नहीं हैं, ये टूरिज्म के, कल्चर के बड़े बड़े सेंटर हैं। और रणथंभौर में तो किला नेशनल पार्क का ही एक हिस्सा बन गया है। सोचिए, जहां इतिहास और कुदरत दोनों एक साथ सांस लेते हैं। तो ये थे राजस्थान राज्य के कुछ किले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।